चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी +2 क्लास का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो हमने पहले भी काफ़ी पढ़ लिया है ये लेसन, जिसमें के अंदर बहुत सारी कॉमन डिजीज पढ़ी। और आज हम डिजीज पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज लाइक मलेरिया, जैसे कि मलेरिया। और यहाँ पर हम मलेरिया के लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर काउज्ड बाय प्रोटोजोन 2। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो प्रोटोजोन के कारण होती है। प्रोटोजोन क्या है? इट इज द क्लास ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट मलेरिया। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। ए डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। बहुत सालों से व्यक्ति इस डिजीज से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम इज ए टीनी प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। और प्लाज्मोडियम ही वह छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो इस डिजीज का कारण है। डिफरेंट सभी जो प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जैसे कि पी विवैक्स, प्लाज्मोडियम विवैक्स, पी मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया, पी फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस। और एक दिया है यहाँ पर जो नहीं दिया, पी ओवेलिस। ये 4 तरह की स्पीशीज होती है मलेरिया की, जो डिफरेंट टाइप का मलेरिया का कारण बनती हैं। और पी फाल्सीफेरम स्टूडेंट्स ध्यान रखें, सबसे घातक मलेरिया, सबसे खतरनाक मलेरिया, जिस व्यक्ति को ये हो जाता है उसकी डेथ निश्चित होती है। ये सबसे खतरनाक मलेरिया की टाइप है। लेट अस टेक ए ग्लांस एट ए लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। आइए प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं। प्लाज्मोडियम जो अपना लाइफ साइकिल, अपना चक्कर कंप्लीट करता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसलिए हमने इस साइकिल को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक ऑर्गेनिज्म कौन सा? जिसका बॉडी टेम्परेचर लो होता है, जैसे कि मॉस्किटो। कौन है? मॉस्किटो। दूसरा, हाई टेम्परेचर वाले अदर एनिमल, जैसे कि ह्यूमन बींग। तो देखते हैं कैसे। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम जो है स्पोरोजोइट के रूप में एंट्री करता हूँ ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये स्पोरोजोइट क्या है? प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड स्टेज। क्या है? इन्फेक्टेड स्टेज है, इन्फेक्शन फैलाने वाली स्टेज है। प्लाज्मोडियम का ही दूसरा रूप है जो कि क्या है, इन मलेरिया फैलाता है। तो हम क्या कहें? स्पोरोजोइट, इट इज द इन्फेक्टस फॉर्म थ्रो द बाइट इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो, जो कि फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो के काटने के कारण होती है। ये फीमेल ही क्यों? मेल क्यों नहीं? क्योंकि फीमेल जो मॉस्किटो है उसको अपने एग देने के लिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो हमारे ब्लड के अंदर है, और इसलिए हमारे ब्लड को चूसती है। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद द लिवर सेल। सबसे पहले लिवर सेल में अपनी संख्या बढ़ाएगी स्पोरोजोइट जाकर, अटैक द ब्लड सेल, और फिर हमारे ब्लड के अंदर जाएगी, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, और ब्लड को तोड़ देगी। इसीलिए क्या है, मलेरिया के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस हीमोजोइन। और जैसे ही आरबीसी टूटता है और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर टूटता है, तो क्या है, एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है हमारी बॉडी के अंदर, और उस टॉक्सिक पदार्थ का नाम क्या है? हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिली। हमें ठंड लगती है मलेरिया के अंदर, एंड हाई फीवर, और तेज बुखार होता है, रिक्योरिंग एवरी 3 to 4 डे। और ऐसा बुखार जो 3 से 4 दिन में ठीक होता रहता है और दोबारा होता रहता है। व्हेन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती हैं, दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी। और कहता है कि जब मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उस इन्फेक्टेड पर्सन को ये काटती है, तो उसके अंदर से ये ब्लड के साथ ये स्पोरोजोइट्स उसके शरीर के अंदर आ जाती हैं और फिर उसके बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं। द पैरासाइट मल्टीपल विद इन, कहाँ पर? पैरासाइट मल्टीपल इन द बॉडी, किसकी बॉडी में? मॉस्किटो की बॉडी में। क्या करती है? क्या करती है? इंट्रोड्यूस हो जाती है, मल्टीप्लाई करती है एंड डेवलप करती है। द पैरासाइट मल्टीपल विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट बनाती हैं। और ये स्पोरोजोइट क्या है? स्टोर्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड्स, उसकी सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर हो जाती है। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट
ह्यूमन। जब ये मच्छर, क्योंकि अब देखिए ये वो मच्छर है जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटे हुए है और उस व्यक्ति के ब्लड से स्पोरोजोइट चूसे हुए है और वे स्पोरोजोइट कहाँ पर हैं, इसकी लार के अंदर। स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज या हर बॉडी, किसी को मेल को काटता तो उसकी बॉडी में चला जाता, फीमेल को काटता तो उसकी बॉडी के अंदर। देयर बाय इनिशियली द इवेंट्स मेंशन हेयर, और ये ऊपर वाली सारी घटनाएं होती हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। क्या है मॉस्किटो? द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर। वेक्टर क्या है? कहते हैं मलेरिया का वेक्टर कौन है? फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसे इंसेक्ट को जो डिजीज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता हो। ये देखिए कोशिश करते हैं कंप्लीट साइकिल दिखाने की। ये रहा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये साइकिल था जैसे हमने पहले ही बता दिया था, उसको दो के अंदर डिवाइड कर दिया अब हमने। तो अब पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। कहते मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, नहीं कोई मॉस्किटो है, तो उसने क्या किया, मॉस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड की स्वस्थ व्यक्ति को काटा, ये काटा, और जैसे उसने मच्छर ने काटा उसकी लार को अंदर भेजा उसने उसकी बॉडी के अंदर। क्यों भेजा लार को? खून चूसने से पहले, क्योंकि जब खून को वो चूसेगा तो वो खून रास्ते में जम सकता है, इसलिए उसने पहले ही उसका इलाज कर दिया। क्या किया? लार पहुंचाई, लार से वो खून जमेगा नहीं। लेकिन उस लार के अंदर एक नुकसान जरूर हो गया, स्पोरोजोइट व्यक्ति के अंदर पहुंच चुकी हैं और ये स्पोरोजोइट क्या करेंगे, अब उसके अंदर मलेरिया का कारण बनेंगी। और ये स्पोरोजोइट फिर लीवर सेल के अंदर चली गई व्यक्ति के, और जैसे ये लीवर सेल के अंदर चली गई, लिखा ना, लिखा ना, पैरासाइट रिच द लीवर थ्रो द ब्लड। जैसे ये वहां पर चली जाती हैं, फिर लीवर के अंदर जाने के बाद ये लीवर सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं। ये लीवर सेल रहा, और उस सेल के अंदर देखो किस तरह अपनी संख्या बढ़ा रहा है, और जैसे जैसे अपनी संख्या ये बढ़ा रहा है, देखो फिर लीवर सेल को किस तरह तोड़ रहा है। तोड़ते ही कितनी संख्या हो गई, 3 स्पोर एंट्री की थी, 3 स्पोर ने एंट्री की थी, देखो यहाँ पर कितनी स्पोर ब्लड के अंदर निकली हैं। उसके बाद यहाँ से ये लीवर सेल से अब ब्लड के अंदर एंट्री करेंगे। ब्लड के अंदर जैसे एंट्री करेंगे तो ब्लड क्या होगा, ब्लड क्या है, टूटेगा। asexually parasite reproduce asexually in red blood cell, bursting the red blood cell को ब्रस्ट किया, तोड़ दिया, एंड काउजिंग द साइकिल ऑफ द फेवर, और यहाँ पे से बुखार होना शुरू हो गया। एंड अदर सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स जैसे ठंड लगना, सिर में दर्द होना। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड सेल, और नई रेड, नई नई आरबीसी टूटती रहेंगी, खून की कमी होती रहेगी। और यहाँ पर आरबीसी के अंदर से ही दो तरह की गैमेट्स बना दी, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट्स। देखते हैं क्या होगा फिर मेल एंड फीमेल गैमेट का। अब जैसे ये देखिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, ये जो साइकिल था, ये साइकिल, ये इतना साइकिल ये मेल के अंदर, वुमेन बीइंग के अंदर चला हुआ था अभी। तो हमने क्या देखा फिर, अब मच्छर का शुरू हो गया। अब क्या है, मान लीजिए किसी मच्छर ने फिर दोबारा, क्योंकि अब ये पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन था जिसके अंदर क्या है, सारी की सारी ये घटनाएं घट रही हैं। तो मच्छर काटता है इसको, जब भी मच्छर काटता है तो मेल फीमेल गैमेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करेगा तो उसके शरीर के अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होते ही क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होते ही क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फिर स्पोरोजोइट बनेंगी, और ये कहाँ पर हो रही सारी घटनाएं, मच्छर के अंदर। और मच्छर के अंदर कहाँ पर चले जाएंगे स्पोरोजोइट से, सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर। सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर अब मच्छर के माउथ में आ गई, और मान लीजिए मच्छर फिर किसी को काटता है, फिर अपने सैलिवा को अंदर भेजता है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये डिजीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इसी तरह लेसन को कंप्लीट करते रहे, हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे, आप अपना लेसन साथ साथ करते रहें। थैंक स्टूडेंट्स।